नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है यमुनानगर। स्थापना 1 नवंबर 1989 यानी कि 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर जिला अंबाला से अलग होकर जो है बनाया गया। पेपर सिटी ऑफ हरियाणा भी इसे कहा जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेपर सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी है? तो बच्चों यमुनानगर है। पुराना नाम इसका रहेगा अब्दुल्लापुर। एरिया और जो क्षेत्रफल है इसका वो रहेगा 1768 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार रहेगी 12,14,205। प्रमुख पर्यटन स्थल रहेगा ग्रे पेलिकन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तहसीलें रहेगी रादौर, बिलासपुर, जगाधरी और छछरौली। यमुनानगर के जो उद्योग है, पेपर उद्योग, इसे हरियाणा का पेपर सिटी कहा जाता है। बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड भी है और आगे आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना इनको। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे और आने वाले पेपर में भी जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर उद्योग इसे हरियाणा का पेपर सिटी कहा जाता है। पहली पेपर मिल 1929 में लगाई गई थी। हरियाणा की पहली पेपर मिल बिलासपुर में स्थापित हुई थी। यमुनानगर की लकड़ी उद्योग, यमुनानगर एशिया का सबसे बड़ा प्लाईवुड मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। स्टाफ गायक सरस्वती ने टिम्बर मार्केट में यमुना गैस लिमिटेड के पेपर रेल मंत्री को दिए। रेल मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, हरियाणा की पहली चीनी मिल 1933 में स्थापित हुआ। अन्य उद्योग जो है स्टार्च और केमिकल फैक्ट्री 1938 में स्थापित की गई। यमुनानगर में पहली स्टार्च और केमिकल फैक्ट्री 1938 में जो है शुरू की गई। डिस्टिलरी 2001 में स्थापित की गई। जिले में शराब निर्माण के लिए एक डिस्टिलरी जो है स्थापित है। दारू बनाने का कारखाना भी स्थित है। रेलवे वर्कशॉप 1952 में स्थापित। जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप स्थापित है जो उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण वर्कशॉप्स में से एक है फ्रेंड्स। तो प्रमुख व्यक्तित्व और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में अभी हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे। बॉलीवुड और समाज सेवा से जुड़े संजय दत्त और सुनील दत्त। प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त का संबंध यमुनानगर के मंडोली गांव से है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभिनेता सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त का संबंध किस गांव से है? तो मंडोली गांव से आप उनका संबंध जो है बताएंगे, आंसर टिक करके आएंगे। खेल जगत में संजीव राजपूत शूटिंग के खिलाड़ी हैं। भारत के प्रसिद्ध शूटर संजीव राजपूत यमुनानगर से हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत का नाम जो है वो रोशन किया है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं खेल जगत से। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग की चैंपियन रह चुकी हैं। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर यमुनानगर में उनसे उनका जो है खास संबंध है। ये नीचे कुछ तस्वीरें लगाई हैं, आपको पहचानने में जो है आसानी होगी। पहले दो नाम तो आप पहचान ही गए होंगे, संजय दत्त और सुनील दत्त, और जो थर्ड नेम है वो संजीव राजपूत यानी कि शूटिंग के खिलाड़ी का है। थर्ड पिक्चर शूटिंग के खिलाड़ी की है। महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि यमुनानगर का बिलासपुर गांव है। बिलासपुर में महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि यमुनानगर का बिलासपुर है। बैलगाड़ी और वाद्य यंत्र जो है यमुनानगर के क्षेत्र में बैलगाड़ी और प्राचीन वाद्य यंत्रों के अवशेष मिले हैं जो यहाँ के प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष भी जो हैं जिले में बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष भी पाए गए हैं। अब हम जो है पढ़ेंगे चनेटी
स्तूप यानी कि चनेटी स्तूप चनेटी गांव जगाधरी में स्थित है। यह स्तूप बौद्ध धर्म की धरोहर है। माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। कपाल मोचन तीर्थ बिलासपुर हरियाणा का मोहसिन राम या चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो छछरौली क्षेत्र है बच्चों। यहाँ से भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर भी, और आने वाले समय में भी यहाँ से जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट है। यह क्षेत्र हरियाणा का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे हरियाणा का मोहसिन राम या चेरापूंजी कहा जाता है। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर ट्विन सिटी किसको कहा जाता है, यमुनानगर और जगाधरी को। यमुनानगर और जगाधरी को औद्योगिक और व्यापारिक संबंधों के कारण जुड़वा शहर कहा जाता है। स्टेडियम तेजली स्टेडियम जगाधरी, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम बिलासपुर में स्थित यह स्टेडियम बिल्ट यानी कि बलरपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंतर्गत आता है। फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थल में हम पढ़ेंगे चिट्टी मंदिर जो है जगाधरी में स्थित है। यह भगवान हनुमान जी को समर्पित है बच्चों। ये हनुमान जी के नाम पे जो है चिट्टी मंदिर, हनुमान जी के नाम से काफ़ी वहाँ पे जो है चिट्टी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और हनुमान जी को ये समर्पित है। यहाँ भगवान हनुमान की 70 साल पुरानी सफ़ेद प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। चनेटी स्तूप यानी कि चनेटी गांव जगाधरी, यह स्तूप बौद्ध धर्म की धरोहर है। माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था। ताजेवाला हरियाणा का पूर्वतम गांव ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। तो ईस्टर्न मोस्ट विलेज पूछे तो आपको ताजेवाला पे जो है टिक करके आना है। यमुना नदी का प्रवेश बिंदु जो है, यमुना नदी ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यमुना नदी जो है कहाँ से प्रवेश बिंदु है उसका, तो ताजेवाला आपको जो है टिक करके आना है। हथीनी कुंड बांध, यमुना नदी पर यहाँ हथीनी कुंड बैराज बनाया गया है। इस क्षेत्र को कलेसर क्षेत्र भी कहा जाता है। बांध के पास हथीनी कुंड कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया है जो 220 एकड़ में फैला है। कलेसर वन क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापना 2003 में घोषित किया गया था। 2003 में जो इसे घोषित किया गया। कलेसर वन क्षेत्र यह हरियाणा का प्रमुख जंगल क्षेत्र है जो जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और पक्षी जो हैं पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यमुनानगर हरियाणा में सबसे अधिक गांव जो है वो यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर जिले में 655 गांव हैं जो इसे हरियाणा का सबसे अधिक गांव वाला जिला बनाते हैं। तो यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, हरियाणा में सबसे अधिक गांव किस जिले में है, तो आपको यमुनानगर टिक करना। और यदि ये पूछ लिया जाए कितने जिले हैं, तो 655 जिले यानी कि 655 जिले जो हैं आपको टिक करना है। आदि बद्री यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान गणेश ने वेदव्यास जी के कहने पर मोर पंख से महाभारत लिखी थी। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सरस्वती नदी पुनर्जीवन परियोजना यमुनानगर के दर्शनलाल जैन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सरस्वती नदी के पूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण
योगदान दिया। तो महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? यमुनानगर के दर्शनलाल जैन, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा गया। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र यमुनानगर के टोपरा कला गांव में भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र जो है स्थित है। अशोक स्तंभ जो है, यहाँ से सम्राट अशोक का एक स्तंभ प्राप्त हुआ था, जिसे दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया। यह स्तंभ जो है आज भी दिल्ली स्थित है, आप इसको देख भी सकते हैं। सम्राट अशोक का जो स्तंभ है प्राप्त हुआ था, एक सेकंड बच्चों वेट करेंगे। यहाँ से सम्राट अशोक का एक स्तंभ जो है प्राप्त हुआ था, जिसे दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक द्वारा ले जाया गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ताऊ देवीलाल नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क। यह पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है। सर छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन क्षमता, यह थर्मल पावर स्टेशन 600 मेगावाट का है। यह हरियाणा के ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख योगदान करता है। बीरबल का रंग महल यानी कि बुढ़िया का रंग महल भी इसका जो है अलग से नाम रखा गया है। इसको या तो बीरबल का रंग महल कहते हैं या फिर बुढ़िया का रंग महल। यह ऐतिहासिक महल बीरबल से जुड़ा हुआ है। इसका नाम बुढ़िया का रंग महल है और यह यमुनानगर के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। तो यहाँ से भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। बीरबल का रंग महल से भी जो है क्वेश्चन आता है। ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ताऊ देवीलाल नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क और सर छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है सीमाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग की हम चर्चा करेंगे। सीमाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। यमुनानगर जिले की सीमाएं जो हैं, राज्य सीमाएं जो लगेंगी, राज्य को जो सीमाएं लगती हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट में जिला सीमाएं अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे NH 907 यानी कि 907 एक यह राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनानगर से होकर गुजरता है। यमुनानगर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जिला जो है हमारा रहेगा भिवानी। भिवानी की हम डिटेल में बात करते हैं। भिवानी जिला 22, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग होकर के की गई। इसका नाम जो है राजा नीम सिंह की पत्नी भिवानी के नाम पर पड़ा। उपनाम यानी कि निकनेम जो है इसका वो क्या रहेगा? हरियाणा की काशी। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। उपनाम यानी कि भिवानी का उपनाम क्या है? तो हरियाणा की काशी। जिले में कई धार्मिक और ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए इसे हरियाणा की काशी जो है कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है मंदिर स्थित है धार्मिक, इसीलिए इसको जो है हरियाणा की काशी कहा जाता है।
मिनी क्यूबा भिवानी को यह नाम यहाँ के प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ियों और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की वजह से मिला है। पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग जो है इसे कहा जाता है। इस जिले ने भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर दिए हैं बच्चों। क्षेत्र और जनसंख्या, क्षेत्रफल जो है 3432 वर्ग किलोमीटर रहेगा, 3432 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 16,34,435 रहेगी। तहसीलें भिवानी खेड़ा, भिवानी, लोहारू, तोशाम, सिवानी, मंडी रहेगी। पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल में पर्यटन स्थल रेड रॉबिन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है भिवानी में स्थित है, भिवानी का प्रमुख पर्यटन स्थल है। बाया पर्यटन केंद्र, बायाम पर्यटक केंद्र जो है यहीं पर भिवानी में ही स्थित है। एक अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है सितारा स्मारक भी जो है यहीं पर स्थित है। यह 88 फीट ऊंचा स्मारक है। यहाँ से बच्चों जो है सितारा स्मारक से भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आता है कि कितने फीट का है, तो इसको जो है डिटेल में अच्छे से पढ़ना। बाकी जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान से ही पढ़ने हैं। पीपीटी क्वेश्चंस के आधार पर ही तैयार की गई है। सितारा स्मारक यह 88 फीट ऊंचा स्मारक है। इसे राधा स्वामी संप्रदाय के 5वें गुरु परम संत ताराजी की याद में उनके अनुयायियों ने बनवाया। विशेषता यह बिना किसी स्तंभ पिलर के खड़ा है, यानी कि बच्चों जो है इसमें कोई स्तंभ पिलर नहीं लगा है, बगैर किसी स्तंभ के सपोर्ट के जो है ये खड़ा है अपनी जगह पर। देवसर धाम जो है यहीं पर स्थित है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। परमहंस मंदिर तिगड़ाना गांव में स्थित है। यह मंदिर तिगड़ाना गांव में स्थित है। दुर्गा माता मंदिर, यह मंदिर भिवानी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इन्हीं को दादी सती का स्वरूप भी कहा जाता है। खाकी बाबा मंदिर, यहाँ खाकी बाबा की पूजा होती है, जिन्हें एक संत और चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। जोगी वाला मंदिर, जोगियों के द्वारा संचालित यह मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह विशेष पूजा और भंडारे आयोजित होते हैं। यहाँ पर जो है विशेष पूजा और भंडारे आयोजित होते हैं। भूलों वाला मंदिर, यहाँ आने वाले लोग मानते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान और नकारात्मक ऊर्जा का नाश जो है इस मंदिर में किया जाता है, हो जाता है उस मंदिर में जाने से। प्रसिद्ध मेले, नागा बाबा का मेला जो है यहीं पर लगता है। यह मेला भिवानी में बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। नागा बाबा के भक्त बड़ी संख्या में यहाँ जो है एकत्र होते हैं नागा बाबा के जो भक्त हैं। मेले में धार्मिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। मुंगीपा मेला भिवानी का एक और लोकप्रिय मेला। यह मेला ग्रामीण और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। भिवानी जिले की सीमाएं, जो बता रहा हूँ बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। भिवानी जिले की सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ भिवानी डिस्ट्रिक्ट, भिवानी जिला हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं निम्न जिलों से लगती है। जो जिलों से लगती है अभी मैं आपको बताऊंगा, निम्न जिलों से लगती है। उत्तर में हिसार जिला, पूर्व में रोहतक और झज्जर जिला, दक्षिण महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिला, पश्चिम राजस्थान राज्य चूरू और झुंझुनू जिले। भिवानी में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे इन भिवानी जिले में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनमें से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य हैं। NH-52 यही है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-52, NH-52 यानी कि नेशनल हाईवे 52। यह राजमार्ग हरियाणा के भिवानी को अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे हिसार, जयपुर और कोटा से जोड़ता है। NH-148 भी यह राजमार्ग भिवानी को राजस्थान के अलवर और झुंझुनू से जोड़ता है। NH-709E यह राजमार्ग भिवानी को महम, गोहाना और पानीपत से जोड़ता है। इसी के साथ जो है हमारा
भिवानी डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा रहेगा रोहतक। 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो है हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, अब जो है हम रोहतक जिला स्टार्ट करते हैं। स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को, यानी कि ये भी जो है 7 जिलों में शुमार था। आपको जो है ट्रिक बता दिया याद करने की, उसी ट्रिक से जो है आपको याद करना। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, 7 जिले इसी डेट को बने थे। अब तक आपको याद भी हो गया होगा, 1 नवंबर 1966। बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। रोहतक का भी हम जो है डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे। ये भी जो है बच्चों 7 जिलों में शुमार था। रोहतक। वीडियो अच्छी लगे तो आपको जो है वीडियो को लाइक करना है। रोहतक की जो है स्थापना 1 नवंबर 1966 पंजाब से जो है अलग होकर हरियाणा का हिस्सा बना। नाम की उत्पत्ति जो है इसकी, राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहताश के नाम पर यह क्षेत्र बसा। जो बच्चों 1 नवंबर 1966 को जो है ना 7 जिलों में जो शुमार थे, वो जिले मैं आपको याद दिला देता हूँ। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला जो हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के समय जो हैं ये 7 जो हैं जिले थे। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। दोबारा सुन लो बच्चों आपको ताकि याद रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के
गठन के समय 7 जिले थे। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला। तो ये 7 जिले आई होप आपको जो है अच्छे से याद हो गए होंगे। 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुए। नाम की उत्पत्ति जो है, अब हम रोहतक जिला ही स्टार्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग होकर हरियाणा का हिस्सा बना। नाम की उत्पत्ति जो है राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास के नाम पर यह क्षेत्र बसा। एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है 1745 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ही रहेगी। यह डेटा जो है 10,61,402 आधार पर महत्व। हरियाणा का राजनीतिक केंद्र रोहतक को हरियाणा का राजनीतिक का दिल कहा जाता है। शुगर सिटी, यहाँ गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों का महत्व है। हरियाणा की शिक्षा नगरी, यहाँ शिक्षा का स्तर और संस्थान अत्यंत उच्च स्तर के हैं। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो है रोहतक में, एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्केट स्थित है। तहसीलें रहेंगी रोहतक, कलानौर, गढ़ी, सांपला और महम। नेक्स्ट जो है पर्यटन स्थल, मायना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है रोहतक में स्थित है। नौरंग टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स महम में स्थित है। यूनिवर्सिटीज यानी कि शैक्षणिक संस्थान, पश्चिम पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि PBDS PGIMS 1960 में कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। 1963 में विश्वविद्यालय का जो है इसे दर्जा दिया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी कि MDU 1976 में स्थापित की गई। A++ ग्रेड प्राप्त है इस यूनिवर्सिटी को। हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज जो है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1926 में स्थापित। यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं बच्चों। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU हरियाणा का पहला कॉलेज जो है वो कब स्थापित हुआ, तो 1926 में। और यदि कॉलेज का नाम पूछ ले तो नेकीराम शर्मा कॉलेज। IIM रोहतक 2009 में स्थापित है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित। रोहतक के स्थलभोर में बाबा मस्तनाथ का डेरा, इसे बाबा चौरंगी नाथ हिंदी भाषा के प्रथम कवि ने 800 ईस्वी के आसपास बनवाया था। रोहतक में तिलियार झील है, इसी झील के पास लागू चिड़ियाघर है। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक 8 मई 1976 को जो है स्थापित हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कब स्थापित हुआ, तो 8 मई 1976 को स्थापित हुआ। महम में ज्ञानी चौर की गुफा है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। महम में मिनी डियर पार्क पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का जो है ये केंद्र है। मस्जिद, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद धार्मिक स्थलों में से विशेष स्थान। ये जो बच्चों सेकंड तस्वीर लगाई है मैंने, ये ज्ञानी चौर की ये जो है गुफा है। सेकंड तस्वीर जो है महम में ज्ञानी चौर की गुफा जो स्थित है उसकी तस्वीर है। और पहली वाली जो है रोहतक में तिलियार झील की तस्वीर है, ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे रोहतक की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज। तो क्रिकेटर शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती खिलाड़ी हैं, जिनकी मैंने यहाँ पर तस्वीर भी लगाई है। रेसलर साक्षी मलिक, जन्म डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी 3 सितंबर 1992 की रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसको जो है आपको याद रखना है। साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये क्वेश्चन बेहद बार पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बॉक्सर अमित पंघाल जो हैं मायना गांव रोहतक के निवासी हैं। हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी। DSP हरियाणा पुलिस में है। अशोक कुमार गर्ग कुश्ती के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। क्लास यदि आपको जो है अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें।
अशोक कुमार गर्ग कुश्ती के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है। किसान मसीहा सर छोटू राम 24 नवंबर 1881। शिक्षा 1905 सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से स्नातक हैं। 1910 आगरा में वकालत। योगदान 1916। एक सेकंड बच्चों। उन्नीस सौ दस आगरा में वकालत। योगदान जो है 1916 जाट गजट समाचार पत्र का जो है प्रकाशन। 1927 में राय बहादुर की उपाधि इन्हें मिली। 1937 में सर की उपाधि जो है इन्हें दी गई। किसानों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए इन्होंने काफ़ी जो है संघर्ष किए थे। ये बात किसके बारे में हो रही है बच्चों? छोटू राम जी के बारे में। तो आपको ये डिटेल में जो है पढ़ना है। यहाँ से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है गौकर्ण का तालाब ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल खीकर। यहाँ से कनिष्क कालीन सिक्के और योधे कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। लखन मांजरा गुरुद्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है। खेल और स्टेडियम राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2012 में स्थापित। आधुनिक खेल सुविधाओं से जो है ये लैस है, यानी कि यहाँ पर जो है आधुनिक खेल की जो है सुविधाएं दी गई है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी 2017 बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम यानी कि MDU 2018 में स्थापित। खेल आयोजन और प्रशिक्षण के लिए बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम गांव लाली क्रिकेट का प्रसिद्ध स्थल। घरेलू मैचों के लिए प्रमुख स्थान और परिवर्तन गढ़ी सापला का नाम अब सर छोटूराम नगर कर दिया गया है। सर छोटूराम की प्रतिमा 64 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर जो है स्थापित की गई है। जेपी कौशिक रोहतक के प्रसिद्ध म्यूजिशियन संगीतकार हैं। रणदीप हुड्डा रोहतक से संबंध रखने वाले बॉलीवुड अभिनेता जिनकी तस्वीर मैंने ऊपर लगाई भी है। रोहतक इसे सबसे अधिक जवार मजबूत व्यक्तियों का क्षेत्र जो है इसे माना जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है मजबूत व्यक्तियों का क्षेत्र इसे माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग रोहतक यानी कि नेशनल हाईवे 09 पुराना नाम जो है NH10 NH 352 NH 709A। सीमाएं रोहतक की यानी कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रोहतक और दादरी जिलों की सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। सीमावर्ती जिले जो हैं झज्जर सोनीपत जींद हिसार भिवानी और दादरी हैं। नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो रहेगा कुरुक्षेत्र की जो है स्थापना 23 जनवरी 1973 को करनाल से अलग होकर के हरियाणा का 10वां जिला इसे बनाया गया। नामकरण राजा कुरु के नाम पर। उपनाम सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है और धर्म नगरी भी। विशेषता इसे 360 तीर्थों का शहर कहा जाता है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर रहेगा। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ही रहेगी 1,64,655। तहसीलें थानेसर लाडवा शाहबाद और पिहोवा। नेक्स्ट जो है
टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हमारा इसमें रहेगा। अंजन यत्रिका पीहोवा में स्थित है। नीलकंठ थानेसर पैराकिट जो है पिपली में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1968 गुलजारी लाल नंदा द्वारा किया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं बच्चों, कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो कब किया गया बोर्ड का गठबंधन, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठबंधन जो है 1 अगस्त 1968 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो गुलजारी लाल नंदा द्वारा। फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शेख चिली का मकबरा जो है इसे शाहजहां के बेटे दारा शिको ने बनवाया। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है भोर सैयद में स्थित है। काला हिरण प्रजनन केंद्र जो है पिपली में स्थित है। लघु चिड़ियाघर पिपली में स्थित है। शैक्षणिक संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 11 जनवरी 1956 को की गई। नवंबर नहीं, 11 जनवरी 1956 को। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कब स्थापना की गई, तो 11 जनवरी 1956 को। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्थापना जो है 1912 में हुई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT स्थापना 2002 में की गई। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 24 जून 1991 को। ब्रह्म सरोवर निर्माण राजा कुरु द्वारा किया गया। पुनर्निर्माण 1850 के आसपास जिला कलेक्टर लॉर्ड लॉर्किन ने करवाया। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा कराया गया, तो लॉर्ड लॉर्किन। और कब कराया, 1850 में। 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना ब्रह्म सरोवर के पास हुई। कल्पना चावला तारामंडल जो है पेवा रोड पर स्थित है। श्री कृष्ण संग्रहालय, पैनोरमा म्यूजियम, KU के धरोहर म्यूजियम संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट जो है कुरुक्षेत्र के मंदिर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गीता मंदिर और जो है बिड़ला मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर और स्थानेश्वर महादेव मंदिर, भद्रकाली मंदिर, बाबा काली कमली वाले का डेरा, ज्योतिषर तीर्थ, या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। पेवा का सरस्वती तीर्थ, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित की गई। बाण गंगा तीर्थ, नरकातारी गांव, भीष्म पितामह 56 दिनों तक यहाँ पर जो है बाण से यहाँ पर लेटे रहे। नेक्स्ट जो है शाहबाद, रानी शाहबाद हॉकी का जो है गढ़ माना जाता है। रानी रामपाल बलदेव कोच संदीप सिंह शाहबाद में सहकारी चीनी मिल 1983 से 1984 तक स्थित प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, बलदेव और संदीप सिंह हॉकी कोच और खिलाड़ी जो हैं इनका संबंध यहीं से है। सहकारी चीनी मिल 1983 से 1984 में स्थापित। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हर्ष का टीला प्राचीन समय से संबंधित स्थल है। कर्ण का टीला जो महाभारत काल से जुड़ा स्थान है। हड़प्पा संस्कृति, भगवानपुर और मिर्जापुर गांव में हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण जो हैं पाए गए हैं। गुलजारी लाल नंदा की समाधि कुरुक्षेत्र के पूर्वी घाट में पर जो है स्थित है। नेक्स्ट जो है लाडवा की अनाज मंडी, हरियाणा की सबसे पुरानी अनाज मंडी, स्थापना जो है 1867 में की गई। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की सबसे पुरानी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है, तो लाडवा में स्थित है। और कब की गई, 1867 में। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 52 पहले NH 65 के रूप में जाना जाता था। इसको जो NH 52 का ही जो अदर नेम है, पहले NH 65 था। सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज, राज्य में जो है पंजाब रहेंगे, जिले में कैथल, करनाल, अम्बाला और यमुनानगर।
इसी के साथ जो है ये जिला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट जिला रहेगा हमारा वो सोनीपत जिला, बेहद इम्पोर्टेंट जिला है बच्चों। यहाँ से जो है ढेर सारे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको जो है और अच्छे से पढ़ना आपको। सभी जिले इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन यहाँ से जो है अधिक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। स्थापना जो है इसकी 22 दिसंबर 1972 को रोहतक से अलग होकर सोनीपत जिला बना। ये जो है बच्चों थोड़ा लंबा जिला है, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जिला है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। क्षेत्रफल जो है 2122 वर्ग किमी, तो इसको जो है स्पीडली हम जल्दी जो है कवर करेंगे। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 14,50,000 एकड़। प्राचीन नाम और ऐतिहासिक नाम जो है सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस था। महत्व जो है माना जाता है कि इसे श्रवण कुमार के नाम पर बसाया गया। उपनाम जो है इसका एजुकेशन सिटी, सोने की नगरी, एटलस सिटी भी इसे कहा जाता है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, पर्यटक स्थल चकोर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्थित है, और इथनिक इंडिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर स्थित है। तहसीलें सोनीपत, गन्नौर, गोहाना और खरगोदा। हरियाणा का पहला बीटेक कॉलेज 1987 डी क्रस्ट दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स 1973 में स्थापित स्थित राई 2018 में इसे हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। बीपीएस एमएमवी भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय 2006-2014 में विश्वविद्यालय का दर्जा जो है इसे दिया गया। स्थित कानपुर कला जिला में जो है ये स्थित है बच्चों। इंडल यूनिवर्सिटी 2003 में स्थापित यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नीचे मैंने इनकी तस्वीर भी लगाई है, आप अच्छे से जो है इनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी 2012 में स्थापित उच्च शिक्षा के लिए यह भी प्रमुख है। 2 सेकंड का बच्चों जो है वेट करेंगे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी 2012 उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र है। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय 2019 में स्थापित हरियाणा का पहला लॉ विश्वविद्यालय जो है ये है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे बेहद मुख्य है बच्चों। यहाँ से प्रमुख मेले, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। बाबा बालकनाथ का मेला स्थान जो है रबड़ा गांव में है। सतकुंभा माता का मेला स्थान जो है खेड़ी गुजर गांव में है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज यहाँ से हैं। बाजे भगत सिसाना गांव। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कलाकार का संबंध जो है सोनीपत जिले से है, सिसाना गांव से। हरियाणा के गांधी बाबू मूलचंद जैन हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। परमवीर चक्र विजेता जो है मेजर होशियार सिंह हरियाणा के गौरव हैं। उनका संबंध जो है सोनीपत जिले से। अनु कुमारी यूपीएससी 2017 दूसरी रैंक हासिल करने वाली प्रतिभाशाली जो महिला है। जी न्यूज एंकर मीमांसा मलिक सोनीपत से जुड़ी प्रमुख पत्रकार है। अब जो है मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे गांव भैंसवाल। दीपा मलिक शॉटपुट खिलाड़ी और पैरा ओलंपिक पदक विजेता का संबंध जो है भैंसवाल गांव से। मास्टर सतवीर सिंह रागनी गायक का संबंध भी इसी गांव से है। योगेश्वर दत्त कुश्ती खिलाड़ी प्रसिद्ध पहलवान का संबंध जो है भैंसवाल गांव से है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे हरियाणा के शेक्सपियर
कालिदास, दीपचंद ब्राह्मण, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको 100% जो है देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर में भी और आने वाले पेपर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद लोक कलाकार, जाटी कला गांव से इनका जो है संबंध है। सोनीपत सूर्य कवि, शब्दों के जादूगर, उपनाम जो है शब्दों का जादूगर, हरियाणवी रागनी के जनक। आपने वो रागनी सुनी भी होगी, मासूम शर्मा ने जो है गाई है। मेरा गांव से सिरसा जाटी में चेला मान सिंह बामण का। तो भाई वो लाइन जो है यहाँ से रिलेट भी करती है। उपनाम शब्दों का जादूगर, हरियाणवी रागनी के जनक, उनके नाम पर पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में अटेरना गांव में हुई। गुरु मान सिंह ब्राह्मण कलाकार, मैंने अभी बताया था आपको, गाने के माध्यम से एक रागनी है वो गाई जाती है। काफ़ी कलाकार उसको जो है गाते रहते हैं। मैंने एक कलाकार का नाम भी लिया, उन्होंने बताया गुरु मान सिंह ब्राह्मण जो है कलाकार हैं। 25 सांग जो हैं सोमवती या चाप सिंह, शाही लकड़हारा, नौटंकी, ज्ञानी चोर, राजा हरिश्चंद्र और हरियाणवी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार जो हैं ये रह चुके। जो 25 सांग थे उनके नाम जो हैं उनमें से कुछ प्रमुख नाम मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको जो है आसानी रहे, इनको जो आपको याद रखना है। पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा कला एवं संस्कृति सम्मान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो है खरगोदा एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क 2018 औद्योगिक विकास के लिए हरियाणा सरकार की प्रमुख परियोजना यहाँ पर जो है लागू की गई है। एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क खरगोदा में स्थित है, 2018 में स्थित किया गया। सर छोटूराम कुश्ती अकादमी 22 मई 2017 कुश्ती और पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है यहाँ पर स्थापित की गई। महिला पुलिस बटालियन केंद्र 2018 हरियाणा में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। एटलस फैक्ट्री 1951 सोनीपत का पुराना औद्योगिक गौरव जो है। सोनीपत में एटलस की फैक्ट्री भी है, 1951 में जो है ये स्थापित की गई। मिल्टन साइकिल फैक्ट्री साइकिल और उत्पादन में जो है ये अग्रणी है। नेक्स्ट जो है ककरोई के बारे में हम पढ़ेंगे। ककरोई सूक्ष्म जल शुद्धिकरण परियोजना 300 किलोवाट हरियाणा में जल संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्वाजा खिजर खां का मकबरा जो है 1522 से 23 यह मकबरा इब्राहिम लोदी द्वारा जो है बनाया गया। 1522 से 1523 में शेष शैया पर लेटे विष्णु भवन की मूर्ति फजीलपुर गांव ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की अद्भुत मूर्ति जो है यहीं पर स्थित है। मामा भांजा का मकबरा भी जो है सोनीपत में स्थित है। ये बच्चों ये जो है सारा डेटा सोनीपत का ही चल रहा है, जो भी मैं बता रहा हूँ तो सोनीपत जिले का नाम बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का किला सोनीपत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। खेती और उत्पादन गौभक्ष सोनीपत हरियाणा में सबसे ज़्यादा गोभी उत्पादन किया जाता है। खुबड़ू गांव भारत में सबसे ज़्यादा मशरूम कुंभी उत्पादन भी जो है खुबड़ू गांव में किया जाता है, जो कि सोनीपत में स्थित है। पीर पंजाल की मजार सोनीपत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। नेक्स्ट जो है मुरथल जो है ढाबों का शहर, हरियाणा के प्रसिद्ध पराठे जो हैं मुरथल के ही हैं। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सोनीपत में स्थित है। सीमा अंतिल पुनिया डिस्कस थ्रो प्लेयर का संबंध हरियाणा की प्रमुख महिला एथलीट रह चुकी हैं, जिनका संबंध जो है सोनीपत से है। अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी गन्नौर 2018 हरियाणा में कृषि व्यापार का केंद्र है।
नेशनल हाईवेज जो रहेंगे, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 709, नेशनल हाईवे 344। पृथ्वीराज चौहान का किला जो है, यह किला सोनीपत क्षेत्र में स्थित है और इसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा जाता है। किले के अवशेष आज भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इतिहास का प्रतीक है। यह स्थल क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो रहेगा गोहाना क्षेत्र और इसके गांव जैसे गोहाना, गवम भावना, गौध्वजा, गवन, गोहाना पृथ्वीराज चौहान का किला हरियाणवी संस्कृति और इतिहास में अद्वितीय योगदान देते हैं। सीमाएं जो हैं यूपी, सोनीपत, झज्जर, रोहतक और जींद। नेक्स्ट जिला जो है हमारा वो रहेगा हिसार। हिसार जिले का गठन यानी कि जो है स्थापना हिसार जिले की 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य के निर्माण के समय हुआ। गठन के समय यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। नाम, पुराना नाम जो है इसका इसुकर हिसार फिरोजा रहेगा और जो उपनाम है इसका स्टील सिटी भी इसे कहा जाता है। एरिया 3983 वर्ग किमी रहेगा। पॉपुलेशन जो है 17,43,931। तहसीलें हिसार, हांसी, आदमपुर, नारनौंद, उकलाना, मंडी, बरवाला, बास, बालसमंद, गांव बरगला, बास, बालसमंद। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लू बर्ड टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, फ्लेमिंगो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया किला 1354 में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है किला बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में एक शानदार किला जो है बनवाया था 1354 में। इस किले के 4 द्वार थे, नागौरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तालाकी गेट। लाहौरी गेट को जो है दिल्ली गेट भी कहते हैं। गुजरी महल यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया है। इसे हिसार की सबसे भव्य इमारत माना जाता है। इसमें 8 दिशाओं से आने वाले गुप्तचरों की सूचनाओं का उल्लेख किया गया है। क्रांतिमान पार्क, इस पार्क में सम्राट अशोक का लौह स्तंभ था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित कर दिया जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित कर दिया। एशिया का सबसे बड़ा घोड़ा फार्म जो है 1986 में स्थापित किया गया, हिसार में स्थापित। यह जो है हिसार में स्थित है। भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है 1969 पशुपालन और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध जो है माना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में। हिरण पार्क, डियर पार्क 1970 में स्थापित, पर्यटकों के लिए जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। भैंस अनुसंधान केंद्र बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% जो है क्वेश्चन आता है। भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में स्थित 1985 में स्थापित हिसार हरियाणा में पशुधन विकास का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम। सुभाष चंद्र राज्यसभा सांसद और जी ग्रुप के मालिक हिसार से जुड़े हैं। ओपी जिंदल स्टील किंग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से भी जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ओपी जिंदल, सुभाष चंद्र। अनीता कुंडू और शिवांगी पाठक माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली पर्वतारोही। लाला लाजपत राय, हिसार को उनकी कर्म भूमि कहा जाता है। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के महान गायक। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध भी जो है हिसार से है। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि। साइना नेहवाल पूर्व विश्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी जो है, उनका संबंध भी हिसार से है। पहलवान पूजा डांडा और मंजू सिहाग मुक्केबाज
स्वीटीपुरा और विकास कृष्ण का संबंध भी हिसार से। हिसार और ऐतिहासिक महत्व। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 को यहाँ पर जो है स्थापित किया गया। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 को स्थापित किया। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाले सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में स्थित है। नेक्स्ट जो है हिसार में स्थित है। नेक्स्ट जो है हवाई अड्डे के बाद हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 को स्थापित महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की भूमि यहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध आए थे और बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ पर जो है मिले हैं। हासी जैन धर्म के अवशेष यहाँ पर जो है मिले हैं। सिसवाल गांव 1968 में प्रोफेसर सूरजबन द्वारा सिसवाल सभ्यता की खोज। राखी गढ़ी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल 1973 में प्रोफेसर सूरजबन द्वारा खोजा गया। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव क्षेत्रफल में डिग्गल झज्जर है। तो यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ा गांव क्षेत्रफल के हिसाब से तो डिग्गल झज्जर बनेगा। और सबसे बड़ा स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल 1973 में प्रोफेसर सूरजबन द्वारा खोजा गया। यूनिवर्सिटीज हमारी रहेगी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में स्थापित जो है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित है। OM ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2019 में जो है स्थापित की गई। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा रहेगा चार कुतुब दरगाह हासी, लाट की मस्जिद हिसार, प्राण पीर बादशाह का मकबरा हिसार, शेख जुनैद की मजार जो है हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट जो है हिसार में स्थित है। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम महावीर स्टेडियम जो है हिसार में स्थित है। नए पुलिस जिले हासी, मानेसर, गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजमार्ग जो रहेंगे नेशनल हाईवे 9। पूर्व में इसका नाम जो है नेशनल हाईवे 10 था। नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 65। नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा इसकी राज्य की सीमाएं यानी कि जिले की सीमाएं, डिस्ट्रिक्ट सीमाएं। राजस्थान हिसार जिले की सीमा राजस्थान राज्य से लगती हैं। जिले फतेहाबाद, भिवानी, जींद और रोहतक। नेक्स्ट जो जिला है बेहद इंपॉर्टेंट जिला बच्चों ये भी चंडीगढ़। स्थापना जो है 2 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी। यह चंडी देवी के नाम पर बसा और इसका उपनाम जो है सिटी ब्यूटीफुल है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के सपनों का शहर माना जाता है। क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 10,55,450। लोकेशन का निर्धारण हुआ है 1948 में PL वर्मा समिति ने चंडीगढ़ की लोकेशन तय की। फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की डिजाइन बनाई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा बच्चों, किसने इसकी डिजाइन बनाई? तो कार्बूजियर ने, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की डिजाइन जो है बनाई थी। और 1948 में PL वर्मा समिति ने चंडीगढ़ की लोकेशन तय की। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा ट्राई सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्री सिटी कहा जाता है। प्रशासनिक स्थिति जो है चंडीगढ़ पंजाब के राज्यपाल द्वारा प्रशासित एडमिनिस्ट्रेटर होता है।
फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वीपी बदनौर है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है कौन था, तो वीपी बदनौर था। करंट एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि अभी फिलहाल जो है वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटर है, बनवारी लाल पुरोहित। प्रेजेंट में जो है श्री गुलाब चंद कटारिया है। अभी जो फिलहाल है करंट में बनवारी लाल पुरोहित और प्रेजेंट में जो है श्री गुलाब चंद कटारिया, यानी कि अभी जो फिलहाल है वो गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट जो है राज्य वृक्ष आम का पेड़, राज्य पशु भारतीय ग्रे नेवला, जिसकी मैंने तस्वीर लगा रखी है। राज्य फूल पलाश ढाक, राज्य पक्षी भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष कौन सा है, तो आम का पेड़। राज्य पशु ग्रे नेवला, राज्य फूल पलाश ढाक, राज्य पक्षी ग्रे हॉर्नबिल। मानव शरीर के समान डिजाइन जो है इसका बनाया गया है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के एक मानव शरीर की तरह डिजाइन किया गया है। चंडीगढ़ को जो है एक मानव शरीर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें विभिन्न सेक्टर और उसके अंगों की भूमिका निभाते हैं। जो विभिन्न सेक्टर हैं वो चंडीगढ़ के अंगों की भूमिका निभाते हैं। चंडीगढ़ के बारे में मुख्य तथ्य, चंडीगढ़ की संरचना, चंडीगढ़ को मानव शरीर के समान माना जाता है। सेक्टर 1 राजधानी परिसर सिर माना जाता है। सेक्टर 17 चंडीगढ़ का दिल माना जाता है। मुख्य बाजार पार्क चंडीगढ़ के फेफड़े, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चंडीगढ़ का दिल किसे कहते, तो मुख्य बाजार राजधानी परिसर सिर, तो इनको जो है आप ध्यान से पढ़ना। पार्क्स को जो है चंडीगढ़ के फेफड़े कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज पंजाब विश्वविद्यालय सेक्टर 14 स्थापना 1882 पाकिस्तान में विभाजन के बाद 1947 में भारत में स्थानांतरित हुआ। शिफ्ट यानी कि यहाँ पर आ गया। शिफ्ट का मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर आना। पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्थापना 1 नवंबर 1966, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 1921 में स्थापित। नेक्स्ट जो है चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना 35 पार्षद से हुई। वर्ष 1994 पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 के तहत हुई। पार्षद निर्वाचित 26 जो है निर्वाचित थे, मनोनीत 9 थे। टोटल जो है बच्चों 26 निर्वाचित और 9 मनोनीत चंडीगढ़ का प्रशासन, तो टोटल जो है हमारे 35 हुए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वास्तुकार ली कार्बूजियर, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है रविशंकर झा। महत्वपूर्ण झील और स्थान जो है सुखना झील सेक्टर 6, निर्माण 1958 में ली कार्बूजियर द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया। सेक्टर 13 को चंडीगढ़ में छोड़ दिया गया है। वर्तमान में यहाँ मनी माजरा है। इस जिले को चंडीगढ़ में जो है छोड़ दिया गया है और इसका जो है वर्तमान में यहाँ का नाम जो है मनी माजरा है। नेक्स्ट जो है खेल और मनोरंजन स्थल, क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16, निर्माण 1958। सेक्टर 17 में फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम। सेक्टर 18 में निर्माण 1960 में। योगी हेल्थ सेंटर सेक्टर 23 में 1962 में स्थापित। रॉक गार्डन निर्माण 1957 नेक चंद द्वारा। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो स्टार भी लगा रखा है। पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्थापना 1 नवंबर 1966। यहाँ पे जो है बच्चों चंडीगढ़ हरियाणा से ऊपर ही, निर्माण 1957 में। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे
चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि CTU। स्थापना 1 नवंबर 1966। वर्कशॉप कार्यशाला जो है सेक्टर 25 में स्थापित हुई। चंडीगढ़ हवाई अड्डा नाम बदला गया इसका। 2015 में इसका नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया। साइंस म्यूजियम सेक्टर 10 में स्थापित है। जापानी गार्डन सेक्टर 31। एयरपोर्ट हवाई अड्डा 2015 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है रख दिया गया। गाँव की संख्या चंडीगढ़ में कुल 25 गाँव है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। सांस्कृतिक नृत्य यानी कि डांस गिद्दा और भांगड़ा रहेगा। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है, तो गिद्दा और भांगड़ा। और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। और कुल कितने गांव थे, 25। और स्थापित 2015 में। और नाम बदल कर कब क्या रखा गया, तो भगत सिंह के नाम पर इसका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रख दिया है। नेक्स्ट जो है बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 सीमाएं। चंडीगढ़ की सीमाएं निम्नलिखित राज्यों से लगती है, जिनमें से मुख्य राज्य ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में देखने को मिल सकता है। कपिल देव हरियाणा के महान क्रिकेटर जिन्हें हरियाणा का तूफान कहा जाता है। चंडीगढ़ से इनका जो है संबंध है। नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ने वाले पंचकुला जिले के बारे में। अब जो बच्चों हमारे जिले लगभग जो है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है डेटा कवर करने वाले हैं। मुख्य मेले काली माई का मेला जो है, बैसाखी का मेला अप्रैल में। मुख्य मेले में काली माई का मेला जुलाई में, मैंगो यानी कि आम अप्रैल में, बैसाखी मेला दिसंबर हेरिटेज मेला। बैसाखी का मेला जो अप्रैल में, हेरिटेज मेला दिसंबर में। फरीदाबाद मुख्य मेले ट्रिक जो है याद करने की। अभी जो बच्चों मैं आपको जो है ट्रिक बताऊंगा कैसे कैसे आप इन जिलों को जो है याद कर सकते हैं। क्लास तो लंबी होगी लेकिन जो है आपको याद करने में आसानी रहेगी। कार्तिक को दादा कान्हा रावत बोले, बाबा उदास मत हो, हम सूरज कुंड के मेले जाएंगे, वहाँ सभी संस्कृतियाँ देखना। तो ट्रिक ये रहेगी बच्चों, फरीदाबाद मुख्य मेले ट्रिक। कार्तिक को दादा कान्हा रावत बोले, बाबा उदास मत हो, हम सूरजकुंड मेले जाएंगे, वहाँ सभी संस्कृतियाँ देखेंगे और फूलों की माला लाएंगे। कार्तिक ने पूछा, मेला कब का, कुंडवा बलदेव, कल का खत्म। तो यहाँ से जो है हमारे ये क्वेश्चन निकलेंगे। बाबा उदासनाथ का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला, फाइल्डर का मेला, कार्तिक अमावस्या का मेला, संस्कृत मेला। बाबा से जो है यहाँ पे बाबा उदास मत हो से बाबा उदासनाथ मेला बन गया हमारा। और जो है दादा कान्हा से हमारा दादा कान्हा रावत का मेला बन गया। और जो है फाइल्डर मेला जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा। कार्तिक मेला भी जो है आपको यहाँ से याद हो जाएगा। सूरजकुंड मेला 10वीं शताब्दी में निर्मित। वर्तमान में 35वां सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल। थीम देश उज्बेकिस्तान। कुंडवा का मेला, कालका का मेला, बलदेव का मेला, ये सभी जो है प्रसिद्ध मेले हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा गुरुग्राम के मुख्य मेले। शीतला माता मेला, शीतला माता का भक्त पूरनमल द्वारा शुरू किया गया एकीकृत एकलव्य मंदिर मेला। नाग पूजा नांगल मेला। चरखी दादरी में जो मेला रहेगा हमारा मुख्य मेला, इमलोटा गांव में भगवान हनुमान का मेला लगता है बच्चों। और जो सूर्य कुंड मेला हमारा जो है यमुनानगर में लगता है।
सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में, सूरज गिरी मेला जो है हमारा रेवाड़ी में लगता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, अब हम पढ़ने वाले रोहतक के मुख्य मेले रहेंगे। बाबा जमुना दास मेला शिवरात्रि पर बालोट गांव, बाबा मस्तनाथ मेला आस्तलबोर गांव शिवरात्रि का मेला किलोई गांव में, होला मोहल्ला मेला लखन मांजरा गांव में, पानीपत सीख पाथरी गांव यक्ष, यहीं पर युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। रेवाड़ी श्याम छड़ी का मेला, झज्जर में जो है पानीपत सीख पथरी गांव यक्ष, यहीं पर युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। रेवाड़ी श्याम छड़ी का मेला, झज्जर श्याम जी का मेला दुबलदन गांव में आयोजित किया जाता है। ट्रिक जो है इसको याद करने की, श्याम जी कमजोर व्यक्तियों दुर्बल को धनवान बना देते हैं, तो दुर्बल से हमारा दुबलदन हो जाएगा और श्याम से श्याम जी का मेला जो है हो जाएगा। छड़ियों का मेला, छड़ी अमोपुर गांव गुगा नवमी पर करनाल में यह मेला लगता है। भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी झज्जर करनाल, पांडु मेला असंध करनाल, पखदेवी का मेला करनाल में, सिमरन दास का मेला इंद्री करनाल में, पराशर का मेला तरावड़ी करनाल में। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, महेंद्रगढ़ ढोसी का मेला, बरा मसानी का मेला, बाबा बलाईनाथ का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा सावरा का मेला, शनिदेव का मेला, बागोत मेला शिव का मेला, बागेश्वर तीर्थ में जो है यही बागेश्वर तीर्थ सभी मेले महेंद्रगढ़ में। भिवानी में मुंगीपा का मेला, नागा बाबा का मेला, खेड़ेवाला का मेला, सिरसा सरसई नाथ का मेला, गणगौर का मेला, मेल सच्चा सौदा, बाबा बुमन शाह का मेला, मेला सच्चा सौदा, सफेदो जींद गुरु तेग बहादुर की याद में जो है ये मेला लगता है। नेक्स्ट जो है कैथल पुंडरिक तीर्थ पुंडरी, फल्गु तीर्थ फरलगांव, लवकुश तीर्थ मुंदड़ी में, मेला दियाती कैथल में, महाराजा अग्रसेन का मेला अग्रवा हिसार में। कान में जो आभूषण पहनते ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। ये सभी जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही चल रहे हैं, जो निचोड़ है क्लास का वो यहीं पे है। कान झुमका झुमकी, बुजली बुजी, करण फूल, शीश फूल पिन, केश पिन, माथे के आभूषण जो है बोरल, श्रृंगार पट्टी, छाज, बिंदिया, टीका और मेहमद। नेक्स्ट जो है यह आभूषण है बेहद इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। नाक के आभूषण पुरली, लौंग, नथ, कोका, नतली, बेसर। गले के आभूषण झालर, पतरी, मंगलसूत्र, चेन, मटरमाला, कंठी, गलश्री, हसली। हाथ के आभूषण अंगूठी, हाथ फूल, आरसी अंगूठे में डाली जाती है, आरसी जो है यहाँ पे अंगूठे में डाली जाती है। दामिनी सभी उंगलियों में जो है डाली जाती है। कड़े का आपको पता ही है, कड़ा यहाँ पे डलता है। लिंगर हाथ को बंद करने वाला ढीला कड़ा जो है, यहाँ से जो है वो कड़ा बंद नहीं हो जाता, वो है लंगर, हाथ को बंद करने वाला ढीला कड़ा। पीछे चूड़ियों की आवाज के लिए, और जो है बाजूबंद। अभी जो है बच्चों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कुछ 2-4 मुख्य पॉइंट रह गए हैं, वो भी जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करा दी जाएगी। अभी जो है इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है, और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो है अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारी Gmail ID पे भी मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, नहीं तो आप नीचे मैसेज डाल देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।